साथ ही साथ अपनी और अपने डैड की बहुत मेहनतों के बाद विक्टर साइंटिस्ट बन भी गया, और वो भी ये बहुत छोटी उम्र में। लेकिन उनकी साइंस का कोई फायदा ही नहीं हुआ जब विक्टर ने देखा कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। वो अपने डैड पर गुस्सा हुआ कि क्या फायदा है इस साइंस का जिसकी वजह से हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए। उसके डैड उसे समझाते ही कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है, और यहाँ से विक्टर की लाइफ का एक नया सफर शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वो कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालते रहेगा जिससे वो मरे हुए इंसानों और दोबारा जिंदा कर सके था। वो ऐसा फोर्ट बुलाया पर यह फिकटनिक ढूंढी लेगा जो उसके डैड को नहीं पता। सिंटो का हमें दोबारा फिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर जो पानी के अंदर दबा हुआ था वो दोबारा उस पानी से निकल आता है। हैरानी की बात यह कि एकदम एक ठंडे पानी के अंदर रहने के बावजूद उससे एक छींक तक नहीं आई थी। उसको दिखाने के बाद सीज दोबारा पास पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर विक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। विक्टर अपनी सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के तरीके ढूंढता रहा। सहनो वो सदगेज जब विक्टर 30 साल का हुआ तो फाइनली उसने बिजली के जरिए इंसानों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसान को जिंदा करने का तरीका ढूंढ ही निकाला। अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक मीटिंग के अंदर किया। वहाँ उसने सबको दिखाया कि उस दिन एक आदि इंसान को एक मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। जो देखते वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्टर किसी इंसान को इस तरह जिंदा करके गॉड को चैलेंज देना चाह रहा है, पर अपने आप को गॉड समझ रहा है। और विक्टर को ये बुरा बना के मिनट जाती है और फौरन उसे अपना ये एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं। विक्टर वो एक्सपेरिमेंट बंद नहीं करता और अपने बनाए उस ह्यूमनॉइड की तरफ एक बोर्ड पहनता है। वो ह्यूमनॉइड वो बोर्ड कैश भी जान लेता है और बोर्ड भी है। ये देखकर सब लोग बैठ जाते हैं और फौरन विक्टर को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट पर पैसा न देने के लिए तैयार भी नहीं था। उस समय विक्टर वहाँ से चला जाता है और उसका बनाया वो क्रिएचर बेड में तड़पता रहता है पीछे। कुछ लोगों ने तो उसकी रिसर्च और कामयाबी से इसलिए मुंह मोड़ लिया था क्योंकि उन्हें न रहा था कि अगर विक्टर की रिसर्च के बारे में लोगों को पता चल गया तो फिर कोई भी इंसान मरेगा ही नहीं और ये दुनिया ज्यादा इंसानों से भर जाएगी। उदास दिखते यहाँ से चला जाता है और फिर विक्टर को बुलाता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। असल में मसला यह था कि इस बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत था, बिजनेस बहुत था और उसकी अपनी जिंदगी बहुत कम रह गई थी। मसौदा से ये कोई एफर्ट मिल रहा था जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके और अपनी लाइफ बढ़ा सके। पर अब विक्टर को देखते हुए उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान के उसके अंदर भी उम्मीद चाहती थी कि वो भी अपनी जिंदगी जी सकता है। वो बिजनेसमैन विक्टर से कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए दुनिया के जिस भी कोने से चाहिए, मैं तुम्हें सब लाकर दूंगा। तुम अपनी लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट